मैं और मेरी पत्नी दोपहर को बैठकर चर्चा कर रहे थे। तभी मेरी पत्नी ने मुझसे प्रश्न पूछा, बताओ, किसी व्यक्ति के बुढ़ापे का सहारा उसकी बेटी होती है या उसका बेटा होता है? मैंने कहा, यह सवाल ना पूछा जाए तो ही बेहतर है। लेकिन जब वो जिद करने लगी तो मुझे विस्तार से बताना पड़ा। मैंने कहा, बुढ़ापे का सहारा ना ही बेटा होता है और ना ही बेटी होती है। किसी भी व्यक्ति के बुढ़ापे का सहारा उसकी बहू होती है। लड़का या लड़की बुढ़ापे की लाठी होती है। यह हमने अक्सर लोगों से सुना है। इसलिए लोग अपने जीवन में लड़का और लड़की चाहते हैं ताकि बुढ़ापा अच्छे से कट जाए। यह बात सच भी है, क्योंकि बेटा ही घर में बहू लाता है। बहू के आने के बाद बेटा लगभग सारी जिम्मेदारी अपनी पत्नी के कंधों पर डाल देता है और फिर बहू अपने सास ससुर के बुढ़ापे की लाठी बनती है। हाँ, मेरा मानना है कि वह बहू ही है जिसके सहारे बूढ़े सास ससुर अपना जीवन अच्छे से गुजारते हैं। एक बहू को अपनी सास ससुर की पूरी दिनचर्या पता होती है। कब और कैसी चाय देनी है, नाश्ते में क्या परोसना है, रात के खाने में क्या पकाना है। हर हाल में खाना रात के 9 बजे से पहले तैयार होना ही चाहिए। शाम को सोते समय दूध देना, पाँव में तेल लगा के मसाज करना। और कभी सास ससुर बीमार पड़ जाए तो बहू उनका पूरे दिल से ख्याल रखती है। अगर किसी दिन बहू बीमार पड़ जाए या मायके चली जाए तो पूरा घर हिल जाता है। लेकिन बेटा भले ही 15 दिन के सफर पर चला जाए, बहू के भरोसे ही घर ठीक से चलता है। बहू की अनुपस्थिति में सास ससुर को ऐसा लगता है मानो किसी ने उनकी लाठी छीन ली हो। उन्हें कोई और नहीं पूछता। दामाद और बेटी सिर्फ मेहमान नवाजी कर सकते हैं, क्योंकि मेहमान नवाजी का अनुभव अलग होता है। हर कोई स्वार्थी है। असली जिम्मेदारी तो बहू ही निभाती है, क्योंकि बेटे के पास समय ही नहीं होता। और अगर बेटे के पास समय होता भी है तो वह कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि उसे नहीं पता होता है कि सुबह से लेकर रात तक माँ बाप को क्या देना चाहिए। एक बेटा सिर्फ आर्थिक जिम्मेदारी निभा सकता है। लड़का बस पूछता है, जैसे कि माँ और पिताजी ने खाना खाया क्या, चाय पिया क्या, नाश्ता किया क्या। लेकिन वे क्या खाते हैं, कौन सी चाय पीते हैं, यह वो पता लगाने की कोशिश भी नहीं करता। लगभग सभी घरों में यही स्थिति है। मैंने ऐसी कई बहुएं देखी है जो अपनी सास की दिल से सेवा करती हैं। ऐसी महिलाओं को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। मेरा मानना है कि बहू ही बुढ़ापे की असली लाठी होती है। लेकिन एक और बात सच है कि आपको यह भी समझना चाहिए कि हमेशा मेरा राजा बेटा, मेरी रानी बेटी का जप करना छोड़ दो। मेरी अच्छी बहू को भी शामिल करो। इसलिए अपनी बहू में सिर्फ गलतियां न निकालें, उसके अच्छे गुणों की सराहना करें, उसके त्याग और सेवा को पहचानो। बेटा बेटी से पहले बहू को अपना समझो और मेरी बेटी मेरा अभिमान, मेरा बेटा मेरा अभिमान कहना बंद करो। गर्व से कहो, मेरी बहू मेरा अभिमान।